करते हुए मैं सुषमा मोघे ईश्वर आराधना के साधन इस पर अपने विचार रखती हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम सुरू झालं का तुझं? सुरू झालं का? हा केलं तर काय पण आता फेसबुकवरती आहे का? फेसबुकवर आहे. फेसबुकला नाही काही प्रॉब्लेम नाही येणार. याच्यावरती आधी केलं होतं ना. हॅलो, आईचा काही प्रोग्राम चाललाय, मी सांगते. आई फोन करेल. ओम हरि ओम। आरण्य वारिधि के आध्यात्मिक मंच को नमन करते हुए मैं डॉक्टर मीनू पांडे जी तथा राजेंद्र सक्सेना जी को अभिवादन करती हूँ। ईश्वर आराधना के साधन इस विषय पर अपने विचार रखती हूँ। इस क्षणभंगुर संसार में ईश्वर आराधना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जो बहुत ही ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री राम। राम सुमिर राम तेरे काम आएगा। राम सुमिर राम तेरे काम आएगा। कर ले जतन हजारों हरि नाम के बिना। कर ले जतन हजारों हरि नाम के बिना। कहता है ब्रह्मानंद नहीं मोक्ष पाएगा। राम सुमिर राम तेरे काम आएगा। भाई बंधु राजपाट महल माड़िया। अंत काल में न कोई संग जाएगा। राम सुमिर राम तेरे काम आएगा। ओम हरि ओम तत्सत। ओम आरण्य वारिणी आध्यात्मिक मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे जी, नयन जी, राजेंद्र सक्सेना जी तथा प्रेक्षा जी, इन सबको धन्यवाद देते हुए मैं आज आराधना, ईश्वर आराधना के साधन
ईश्वर आराधना के साधन, इस विषय पर अपने विचार रखती हूँ। इस क्षणभंगुर संसार में ईश्वर आराधना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, जो बहुत ही सुगम सहज है, वो संगीत पर आधारित मंत्र, जप जाप, आरती अर्चना, भजन कीर्तन, श्लोक गायन आदि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सर्वप्रथम मैं ओम का महत्व समझाती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस श्रृंखला को छोटे बच्चे, युवा सभी देख रहे होंगे, तो जिनके लिए खासकर मैंने ये आज का विचार रखा है। इस जीवन में हमें ईश्वर का साथ मिलता रहे, ईश्वर का इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। और सबसे अच्छा मेरे विचार से ईश्वर आराधना का साधन है उसकी स्तोत्र, मंत्र, जप, आरती, भजन कीर्तन, गायन आदि से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, अपने मन को भी आनंदित किया जा सकता है। इस क्षणभंगुर संसार में ईश्वर आराधना का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो बहुत ही सुगम और सहज है, वह संगीत पर आधारित है। संगीत, जो नाद पूरे आसमान में, पूरे आसमंत में, जैसे जिसका विस्तार आकाश के समान है, वह नाद, वह ओंकार हमारे पूरे विश्व को व्याप्त जिसने कर रखा है, उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। संसार के सभी धर्मों में ईश स्तवन या ईश्वर का महिमा गायन, यह सबसे अच्छा आराधना का साधन एक माना गया है। स्मरण पुराने ज़माने से भी, पुराने समय से भी अनगिनत भक्तजन साधक ईश्वर प्रेम को ही मानकर उत्कट अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर विविध स्तोत्रों और भजनों के माध्यम से ईश्वर का भावपूर्ण गुणगान करते रहे, व्याकुलता से प्रार्थना करते रहे। उनके सम्मुख अपने हृदय की भांति भांति की वेदनाएं, संवेदनाएं निवेदित करते आ रहे हैं तथा उनकी रचना रचित किए गए स्तोत्र समकालीन एवं परवर्ती काल से असंख्य मानवों का मन बहलाने, चित्त शांत करने, विमल आनंद पाने और आध्यात्मिक उन्नति के साधन स्वरूप बने हुए हैं, जिसको हमारा कर्तव्य है कि उसी को हम आगे बढ़ाएं। कुछ मंत्र बहुत ही छोटे हैं पर उनका प्रभाव उतना ही बड़ा है, जैसे ओमकार। ओमकार का महत्व समझाती हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इस ओंकार में आप पूर्ण ब्रह्मांड को नमन करते हैं। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय को भी समझाती हूँ मैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवो नमन्ति अप्सरसाङ्गणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभोजस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। ये स्तोत्र पुरातन काल से, वैदिक काल से संस्कृत भाषा में लिखे गए। बाद में बहुत ही अलग अलग संत महात्माओं ने इनका अपनी अपनी भाषा में सरल अनुवाद किया और आजकल हम देखते हैं सभी भाषाओं में सभी मंत्रों का अनुवाद हो चुका है और अपने अपने सुविधा के अनुसार अपनी भाषा में ये लोग ईश्वर स्तवन गायन करते हैं। यदि इन भजनों के साथ सुंदर लय, सुर, ताल हो तो उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। भजनों का, कीर्तन का और सामुदायिक भजनों का
जिससे ज़्यादा महत्व पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिसके द्वारा स्तुति की जाए वो स्तोत्र है। मंत्र के बाद बारी आती स्तोत्र की। अभी मैंने आपको शंकर भगवान का शिव स्तोत्र सुनाया, उसी तरह हर भगवान को जैसे अलग अलग मानते हैं। शिव शंकर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को, देवी देवताओं को अलग अलग धर्मों में अलग अलग इसको भगवान को मानते हैं ये लोग, और उनका उस रूप से पूजा करते हैं। जैसे हम राम भक्ति में श्री राम जय जय राम, जय सीताराम, ये ऐसे छोटे छोटे मंत्र भी बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटा मंत्र है, जितना छोटा मंत्र है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। कुछ लोग उसको माला के साथ जप करते हैं, कुछ उनको मन है गिनती करते हुए 101 बार ऐसे बढ़ाते हुए अपनी इच्छा और निष्ठा के अनुसार करते हैं। पर इसके साथ यदि इस नाद को, इस आवाज़ को, इस स्वर को, जिसका आकाश का गुण है, वैसे ही आप अनंत आकाश को देखते हैं, नाद ध्वनि या ओंकार रूप हर आसमंत में व्याप्त है। उसको सुनने की ज़रूरत है, इसलिए आपको शुद्ध मन से बैठकर अपने मन से सारी विपरीत बातें निकालकर शांति से इन मंत्रों को बोला जाता है। और ये सबसे आसान साधन है ईश्वर प्राप्ति के लिए। जब आपकी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है तब आप ईश्वर आराधना सरलता से कर सकते हैं। और इन सभी के लिए संगीत की, स्वर की, नाद की आराधना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो लोग शास्त्रीय संगीत का प्रभाव जानते हैं, सीखते हैं, मानते हैं, वो उनको समझाने की अलग से ज़रूरत ही नहीं है। पर जो इनसे दूर हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये सबसे सुगम साधन है। आप आराम से एक जगह एकांत में बैठ जाएं, अपने विचारों को, गलत विचारों को मन से दूर करें, मन को शांत रखें और ओंकार की या 7 सुरों की नियमित आराधना करें। संगीत शिक्षण प्रशिक्षण लेने वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मानते हैं और करते हैं कि कितना सुकून मिलता है संगीत साधना में। संगीत साधना में बस वे ही क्षण हैं जो आपको ईश्वर के बहुत करीब रखते हैं। और ये बहुत सशक्त माध्यम है ईश्वर को पाने का, ईश्वर की आराधना करने का। महत्वपूर्ण माध्यम है, साधन है और सहज साध्य है। ये अकेले भी कर सकते हैं, कुछ लोग मिलकर भी कर सकते हैं। इसका अनंत प्रभाव है। ईश्वरीय उपस्थिति का बोध भी ये कराते हैं। ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को भी और सगुण साकार रूप को भी मन में रखकर ये आराधना दोनों ही प्रकार से एकाकार, ईश्वर के साथ एकाकार करने में हमें सहायता देती है। स्वर लय शब्द से सजे हुए ईश्वर भक्ति से, भावना से प्रभावित होकर कितने ही संतों ने इतनी भावपूर्ण रचनाएं रची हैं कि भजनों का तो भंडार है हम लोगों के पास। मीराबाई, सहजोबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, ये महिलाएं एक से एक संत महिलाएं भी हुई हैं। इसके साथ ही पुरंदरदास, रामदास, तुकाराम, नामदेव, कबीरदास, कितने भी नाम गिनाऊं मैं, बहुत हैं। टुकड़ादास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी अपने अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने बहुत सी रचनाएं की और भजन और कीर्तन को बहुत महत्वपूर्ण बताया। श्री ज्ञानदेव ने तो श्रीमद् भगवद गीता जो संस्कृत में लिखी गई थी उसका मराठी में साधारण लोक भाषा में अनुवाद किया। छोटे छोटे 2-2 लाइन के अभंग बनाए जो कि आसानी से गा सकें और आम आदमी तक गीता का मर्म समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने यह सब लिख लिया था। जैसे उन्होंने कहा था कि गीता के 12वें अध्याय में एक बात बताई थी, सूरज की किरणें सूरज के पीछे पीछे ऐसी एक रूप होकर चलती हैं जैसे ही
वैसे ही उनको भगवान के साथ मनुष्य को एक रूपता लाकर और चलना चाहिए। भारत में ही, हमारे मध्य प्रदेश में ही और इंदौर के बिल्कुल पास उज्जैन इनके राजा रहे, राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने इन पुराने ग्रंथों को, सारे वेदों को, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन सारे चारों वेदों की पांडुलिपियाँ फिर से बनवाई, लिखवाई, उनको व्यवस्थित रखा। इसके साथ ही जितनी पुरानी इनको ये साहित्य मिला था उसका बड़ा अच्छी तरह से देखरेख किया और उनको जतन किया। उसके ऊपर उनके बहुत अच्छे साथी थे, उनके दरबार में साहित्यकार थे, उन लोगों से उसको रखवाया और आगे उन पर भी काम करवाया। विशाल भंडार हमारे पास स्तोत्रों का भी है। वैदिक स्तुतियाँ सूक्त नाम से प्रचलित है और ये दोनों समानार्थी ही हैं। ये गद्यात्मक भी हैं, पद्यात्मक भी हैं, और जिनको जहाँ पर ये आध्यात्मिक भाव लाना है, आध्यात्मिक भावपूर्ण है, जिस देवता से उनको आयु, आरोग्य, बल, धन, धान्य, सुख, समृद्धि, शांति, ऐहिक वस्तुओं की भी याचना करते हैं और ईश्वर की स्तुति में वो प्रसन्न हो जाए, तो पाप ताप संकट मिट जाए, हमारी रक्षा भी करें, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। ये प्रेय, श्रेय, अभ्युदय, निश्रेयस सब विषयों की प्रार्थना संपूर्ण अनेक सूक्तों में पाई जाती हैं। तो पौराणिक बातें हुई, पर जो उनमें से लेकर जो विविधता, छंदों की विविधता, गेयता आदि में विकास दिखाकर जो भजन और प्रार्थनाएं तैयार की गई, स्तोत्रों को, उन देवताओं के स्वरूप को, उनकी गुण महिमा को, उनकी लीलाओं के वर्णन को, या उनकी कृपा हमें मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए, उनको प्रसन्न करके उनके पास प्रार्थना पहुंचाकर हमारा भी लाभ हो, इस विशेष गुण महात्म्य वर्णनात्मक और खूब भजन लिखे गए। जैसे कि हम बच्चों को प्रार्थनाएं सिखाते हैं बचपन से, हमारे विद्यालयों का सुबह के कार्यक्रम का ही आरंभ कुछ प्रार्थनाओं से होता है और हम उनसे मांगते हैं जीवन में अखंड आनंद की प्राप्ति। मन, वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति अनन्य प्रेम तथा समर्पण भावना से करते हैं और ये इस भक्ति के भी 9 प्रकार बताए गए हैं, पर अभी मैं उनका वर्णन नहीं करूँगी क्योंकि समय की कमी है। गान के अधिक संवेदनशील होने पर माधुर्य अथवा सत्व का उद्रेक होता है, चित्त क्रमशः शांत होता है, विराग उत्पन्न होता है और ऐसे विराग के अनुकूल राग हों, रागों के अनुकूल छंद हों, छंदों के अनुकूल शब्द हों और शब्दों के अनुकूल उसकी लय हो, तो ये समाधि तक पहुंचाने में हमको मदद करता है। उसी भजन को हम लोग समूह में गाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, एक से अनेक जुड़ते हैं और उसकी महत्ता, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। संतों ने नाम संकीर्तन की भक्ति धारा भाई थी पहले दक्षिण भारत में और उसको रससिक्त करते हुए उत्तर भारत की ओर भी उसको आप्लावित किया था। इन संत परंपरा में रामानुजाचार्य हुए और उनकी परंपरा को पोषण देने वाले स्वामी रामानंद हुए और इस भक्ति क्षेत्र में बीच की दीवारें खत्म करके इन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके लिए सेव्य बना दिया था। मानव हृदय को आनंद प्राप्त करने वाला काव्य, आनंद प्रदान करने वाला काव्य भक्त कवियों ने रचा और सामान्य जन तक पहुंचाया। ये 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का काल है भक्ति साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें आप सभी जानते हैं कि निर्गुण निराकार संत भक्ति भी आगे आई, प्रेम मार्गी सूफी भक्ति भी पल्लवित हुई, प्रेम लक्षणा कृष्ण भक्ति भी और मर्यादा मार्गी राम भक्ति भी इनके प्रेरणा स्रोत रहे। हिंदी के सर्वोच्च साहित्य का इस समय
निर्माण हुआ था, जिसने हमको ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च साधन भी दिया, जो आज तक भक्त गायकों द्वारा, कीर्तनकारों द्वारा और शास्त्रीय संगीत के गायकों द्वारा भी बहुत प्रचलित किया गया, क्योंकि शास्त्रीय संगीत को फैलाने वाले भी संत गायक ही रहे शुरू में। विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, इन्होंने जगह जगह जाकर साधारण जनता तक अच्छा संगीत पहुंचाया। जगह जगह पर संगीत कॉलेज और संगीत स्कूल खोले और इनका प्रचार प्रसार किया। इस संगीत से हमें ईश्वर प्राप्ति का बहुत अच्छा साधन मिल गया है। सत्य मूल तत्व ईश्वर का साक्षात्कार करने की एक अच्छा रास्ता मिल गया। इस प्रवृत्ति को, अभिव्यक्ति को सभ्यता के सभी स्तरों पर भारत के अलावा अन्य देशों में भी पहुंचाया गया। यज्ञ प्रधान ब्राह्मण वर्ग के अलावा भी साधारण मनुष्य तक इसको पहुंचाने की सुगम रास्ते तैयार किए गए। कृष्ण भक्ति को जिस रूप से भारत ने रसमग्न किया था, उससे अधिक के विदेशों में फैला हुआ आजकल दिखाई देता है। कृष्ण भक्ति को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार मिल चुका है और ये भक्ति पर काव्य भजन गायन के साथ, नृत्य के साथ प्रदर्शित करने का कृष्ण भक्तों ने एक नया परिपाठी सी बना ली है। मेरा कहने का मतलब है कि गायन, वादन और नृत्य, सभी संगीत कलाएं इस भक्ति से जुड़ जाएं तो ये भक्ति बहुत ही प्रभावकारी बन जाती है। मुख्य केंद्र कृष्ण भक्ति का वृंदावन रहा। शताब्दियों तक चित्रकारों ने चित्र भी बनाए, कवियों ने कविताएं लिखी, नर्तकों ने उस पर अपने नृत्य भी प्रस्तुत किए, संगीतकारों को प्रेरणा दी, मनुष्य की सौंदर्य वृत्ति को बहुत परिष्कृत किया और सार्थक बनाया इस भक्ति काव्य ने, और यही इसकी विशेष प्रमुखता रही। ये सारे भक्ति पर काव्य हम भजन कहते हैं इनको। ये अकेले भी हम गा सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। इनको समूहों में भी गाया जाता है। और जैसे महाराष्ट्र में परंपरा है यात्रा की, दिंडी यात्रा, उसमें उन लोग नाचते गाते चलते हुए और मन जाप करते हुए चलते हैं। जैसे वहाँ पर विठ्ठल 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 रखमाए, सभी धर्मों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से ईश्वर को पूजा जाता है। वही विष्णु का, वही कृष्ण का अवतार है। बट ये जो विठ्ठल विठ्ठल की वो करते हैं, उसमें कहा जाता है कि अपने शरीर पर, अपने रक्त संचार पर और अपनी प्रकृति पर, पूरे शरीर पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और नाम संकीर्तन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ये सब गेय पद राग और ताल से विभूषित होकर जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनसे रस की जो अजस्त्र धारा बहती है, बहुत ही अनिर्वचनीय होती है। भक्ति पद में इष्ट के रूप में गुण का संकीर्तन होता है। कीर्तन सगुण और निर्गुण दोनों में होता है, दोनों रूपों का किया जाता है और उपासनाओं के लिए इनका आलंबन रहा है। वल्लभ संप्रदाय ने भक्ति गीतों के स्थान पर कीर्तन को अधिक महत्व दिया, क्योंकि कुछ लोग शिक्षित रहते थे, कुछ अशिक्षित भी। तो सभी वर्ग के, कितने भी विस्तृत समुदाय का, सबका भाग लेना तो उसमें संभव नहीं होता था। इसलिए जो उसमें पारंगत थे, जिनको उसकी कला आती थी, वो लोग साधारण समुदाय के सामने उसका प्रदर्शन करते थे और ऐसे रूप में करते थे कि उसका आनंद सामने सुनने वाले भी उठाते रहे। अब कीर्तन में क्या है, बीच बीच में वो कहानियाँ जैसे सुनाते हैं। मतलब कीर्तन में गायन भी होता है, वादन भी होता है, उसके साथ सारे लोग सुनते हैं।
फिर उसमें निरूपण भी होता है और विस्तार से उस कथा को समझाया जाता है। तो बीच बीच में भाषण जैसे देते रहते हैं। ऐसे कीर्तनकार खूब पारंगत हुए उसमें, दक्षिण की तरफ से पूरे हिंदुस्तान भर में फैले, आजकल कहना चाहिए पूरे विश्व में पहुँचे। और अब ऐसा करना चाहिए कि ये जो युवा वर्ग है वो जैसे विदेशों की हर बात में नकल करता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा ये धार्मिक गायन, कीर्तन, भजन गायन की वृत्ति वहाँ से लौटकर फिर हमारे देश में जल्दी ही आ जाएगी। भक्ति गान में सहज उद्रेक है, सद्य स्फूर्ति है, स्वच्छंदता है और आडंबर नहीं है। अनाडंबर युक्त होने के कारण, ये विशेषताएं होने के कारण भक्ति भाव जल्दी फैलता है और इसमें निरंतरता व्यक्त होती है और इसका विस्तार बहुत अधिक जल्दी से हो जाता है। तो मेरे विचार से ईश्वर आराधना का सबसे उत्तम साधन है भक्ति से गायन, वादन और कीर्तन आदि से संकीर्तन जैसे चलता है। संकीर्तन में एक ही लाइन चलती है, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, घंटों तक, बहुत समय तक। ये कुछ लीडर्स उनमें कुछ पहले रहते हैं तो सामने मंच पर उसको एक दो लाइन गाते हैं, एक दो पंक्तियां गाते हैं, फिर सामने बैठा जन समुदाय कितना भी बड़ा हो, आजकल जैसे सुविधा है माइक की वगैरह, तो हम लोग हजारों की तादाद में उसको प्रभावित कर सकते हैं लोगों को। और ये भारत की कीर्तन प्रणाली आजकल पाश्चात्य युवा वर्ग को बहुत आकर्षित कर रही है। यूरोप अमेरिका की सड़कों पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गूंज बढ़ती जा रही है। और ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि वो भी समझने लगे हैं कि निश्चल आनंद पाना कहाँ संभव हो सकता है। गीत की धर्म, अर्थ, कार, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन बताया है गीत को, और उसमें भक्ति गीत ये द्वारा श्रेय की उपलब्धि पाने में अद्वितीय है। भक्ति परक पद, विष्णु पद शास्त्रीय संगीत की ध्रुवपद पद्धति से आए हैं। ये आपको बता दूं कि जैसे ऋग्वेदों में भी ध्रुपद गायन का उल्लेख आता है, वहाँ से स्तोत्र गायन, ईश्वर परक स्तुति गायन, भजन, इनका सबका ये आदिकाल से चले आ रहे हैं। गान में थोड़ा थोड़ा अंतर करके ये आज के जो स्वरूप हम देखते हैं उसमें बदलते गए। ब्रह्मवाद के सगुण और निर्गुण रूप ने ही भक्ति के विभिन्न संप्रदायों को जन्म दिया। अब ये संप्रदाय अलग अलग होकर अपने हिसाब से भक्ति साहित्य का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। संत साहित्य के इतिहास में ये 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है, जो हम देखते हैं फलता फूलता जा रहा है। चैतन्य संप्रदाय, अब ये संप्रदाय यदि मैं समझाने लगूँ कि तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं बच्चों के लिए और युवाओं के लिए ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक ग्रंथ रचे गए हैं और बहुत सारे उसमें अनन्य भाव से शरणागत होने में और उनकी साधना कैसे करें, अपनी स्पष्ट आवाज़ में ईश्वर के चरणों में समर्पण करें। आप जिस संप्रदाय को, जिस भगवान को आपका मन मानता है, उसमें आप शांत चित्त से भजन, पूजन, आराधन, आरती करें। मन को तनाव मुक्त करते हुए शुद्ध सात्विक भाव जागृत करें। खुले वातावरण में शुद्ध किए हुए वास्तु में अंदर बैठकर जैसा आपका मन चाहे ईश्वर उपासना करते रहिए। स्तोत्र, ग्रंथ, पाठ, इसमें आपके हिंदुस्तान में, आपके देश में इसकी कमी नहीं है। मैंने काफ़ी पुस्तकें रखी हैं यहाँ पर आप जैसे जहाँ पर जिसमें विश्वास रखते हैं उन्हीं पुस्तकों को लें और उसमें एक से एक में मन लगाएं। निर्गुण निराकार ईश्वर यदि आपके सामने, आपके मन में है
और आपको उसमें विश्वास है तो उसी का भजन पूजन कीर्तन करते रहें। या यदि निर्गुण निराकार से ईश्वर को सगुण साकार रूप में प्रकट करना है तो आप जैसे अनेक मंदिर हिंदुस्तान में बने हुए हैं और जिनके हम 4 धाम के जैसे यात्रा पर जाते हैं, या हमारे देश में इतने सारे मंदिर और ये बने हुए हैं अनुष्ठान जिनको देखने के लिए और यात्रा करवाने के लिए सब लोग मन उत्सुक रहता है। हर मंदिर हर स्थान अलग अलग अपना ये रखता है महत्व, और उस हिसाब से आप धार्मिक यात्राएं करके भी अपने ईश्वर के प्रति जो भावना है वो बलवती कर सकते हैं। निष्काम रूप से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य के तत्परता से पालन करने से ही कल्याण आपका हो सकता है। सब कुछ भगवान ही है ऐसा स्वीकार करके कोई भी सर्वश्रेष्ठ साधन आपका उपयोग में आ सकता है। चिंतन के अनुसार जीवन की गति होती है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा भगवान को स्मरण करेंगे, वैसा ही आप उसका पाते हैं, मतलब आपको वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए आप सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। अच्छे मन से, स्वच्छ मन से, वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश सब भूलकर आप अच्छे मन से यदि ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपके इष्ट आपको ज़रूर आपको जो लाभ चाहिए वो देने की कोशिश करते हैं। इस पूरे जगत में भगवान का स्वरूप हर व्यक्ति में, हर जिसमें जीव है, हर जीव में जो देखने की कोशिश करता है वो भगवान के विराट रूप के दर्शन भी कर सकता है। और जो भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने भगवान को खुद को अर्पण कर देता है, वही कहते हैं, गीता में कहा गया है, भगवद गीता में, कि वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है, उसको चाहते हैं। और संसार में एक परमात्मा तत्व है, वही जानने योग्य है और जिसके जानने से अमरता प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और इस पे सब बातों पर विश्वास रखना, विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप यदि विश्वास रखकर इनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको सब सहज साध्य है। ये ज़बरदस्ती करवाने का काम नहीं है। आपको अंदर से मन से वो भावना जागृत होनी चाहिए कि ऐसी कुछ अदृश्य शक्ति है जो ये पूरा जग चला रही है, जो हमें चला रही है। उसमें यदि आपका विश्वास हो तभी आप इन सब आराधना के साधनों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे रखे हैं, कितने ही साधन बताए हैं, पर यदि आप अविश्वास से उनकी तरफ देखते हैं तो उसका कोई मायने नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। दुर्गुण दुराचारों से दूर रखकर, दुर्गुण दुराचारों में यदि आप डूब जाते हैं तो दुख ही दुख पाते हैं। इन सब जन्म मरण के चक्कर से और दुर्गुण दुराचारों से त्याग करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को श्रद्धा विश्वास के साथ शुभ कार्य करना है, भगवान का स्मरण करना है। एक ईश्वर जो सब में व्याप्त है, जैसे नाद, जैसे आवाज़, जैसे ध्वनि सब तरफ व्याप्त है, वैसे ही ईश्वर सब ही तरफ है। ऐसी सभी ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का यही सार है, गीता भगवद गीता का भी, कि अनन्य भाव से भगवान के शरण जाते हैं तो भगवान आपको उसका अच्छा फल देते हैं। अब जैसे आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, उनके भजन गीत गाते हैं, सब में अपने दोष दिखाकर कि इन दोषों को दूर करो और मुझे आत्मस्वरूप, मतलब मेरे आत्मा को, ये जैसे आराधना का है, आत्मा से आत्मा को जोड़ने की बात है। शरीर जैसे नश्वर मानते हैं, पर एक कुछ बात है जो शरीर खत्म होने के बाद भी जीवित रहती है, जिसको हम आत्मा मानते हैं। उस आत्मा से ईश्वर का एकाकार होना बहुत आवश्यक है। इसका बोध ही होना
कि हम जिस क्षण जन्म माया मोह से मुक्त हो जाएं और भगवत भजन में लिप्त हो जाएं। ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग भगवत गीता में सब समझाया है और इसका सरल भाषाओं में, हिंदी में, अपनी अपनी भाषाओं में सब ने अनुवाद कर लिया है, उसका जिस्ट ले लिया है, उसकी जो मुख्य बातें हैं वो समझाई हैं। कोई प्रवचन का नाम लेना मैं भूल गई, जैसे गाने पर, भजन पर, गायन पर मैंने ज़्यादा जोर दिया, पर एक प्रवचन है जो बोलकर एक ही मतलब जो ज्ञानी है आपको सिखा रहा है कुछ उदाहरण देकर, वो प्रवचन भी इसमें बहुत महत्व का काम, अच्छा काम करते हैं। आपको ईश्वर से जोड़ने में प्रवचनकार की भी बहुत एक अहमियत है। वो सिखाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको ईश्वर की आराधना करने में क्या करना है और क्या छोड़ना है। केवल प्रवचन देकर भी आपको वो समझाते हैं। तो मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत शांति से सुना और मुझे जितना मैं मतलब और भी कहना चाहती थी पर समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं सबसे अनुमति लेती हूँ और मुझे आपने मौका दिया, इसलिए मैं आयरणी वारिधि समूह का, खासकर से डॉक्टर मीनू पांडे जी का और राजेंद्र जी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रेक्षा जी का, जिन्होंने मुझे आज